गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश साहित्य यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम करने वाले हैं झटपट क्वेश्चन आंसर्स। पिछले क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज, आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि आज मैंने कहा कि झटपट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। विद इन 15 मिनट्स हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया था। आज के क्लास में हम 81 से जारी रखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 81 इज़, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल? ऑप्शन ए विलियम हैज़लिट, बी चार्ल्स लैम्ब, सी G.K. चेस्टरटन, डी फ्रांसिस बेकन। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल 81 का आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, who is the pioneer of the aesthetic movement? Option A Walter Pater, B John Henry Newman, C Stevenson, or is it D Oscar Wilde? एस्थेटिक मूवमेंट का की फिगर है ऑप्शन ए वॉल्टर पैटर। क्वेश्चन नंबर 83, द फ्रेज dissociation of sensibility was first used by Eliot in his option A Frontiers of Criticism, B Tradition and Individual Talent, C Metaphysical Poets, or is it D Essay on Hamlet? Dissociation of sensibility was used by Eliot in his work Metaphysical Poets, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 84, Understanding Poetry by Brooks and Warren encapsulates the principles of option A New Criticism, B New Historicism, C Reader Response Theory, D Marxist Criticism. Understanding Poetry 84 का आंसर है ऑप्शन ए न्यू क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजाइक पैटर्न इज कॉल्ड ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, बी फ्लेक्सिबल वर्स, सी हेरोइक वर्स, डी फ्री वर्स। 85 का आंसर है ऑप्शन डी फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज अ फेमस वर्क ऑफ ऑप्शन ए I.A. रिचर्ड्स, बी क्लीनेथ ब्रूक्स, सी विलियम एम्सन, और इज इट डी जॉन क्रोव रैंसम? 86 का आंसर है ऑप्शन ए I.A. रिचर्ड्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वॉज रिटन बाय I.A. रिचर्ड्स। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता हो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर and option. Okay, question number 87, which of the following comprises some important elements such as plot, exposition, foreshadowing, rising, action, climax, falling action and resolution? ऑप्शन है नॉन ऑप्शन ए नॉन फिक्शन, बी फिक्शन, सी ड्रामा, और इज इट डी प्रोज? क्वेश्चन इज़ अ लिटिल लेंदी, सो आप एक और बार पढ़ लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। सो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है ऑप्शन बी फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 88,
Which of the following is a speech in which a character reveals his thoughts to the audience but not to other characters in the play? Option A, stagecraft. B, strophe. C, stickomithia. D, soliloquy. The right answer is option D, soliloquy. 89. Which of the following is defined as a short poem with rhyming lines written on a tombstone in praise of a deceased? Options are A, epitaph. B, acrostic. C, ode. Or is it D, burlesque? एटी नाइन्थ का आंसर है ऑप्शन ए, एपिटैफ. Question number 90. Which of the following is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality? और एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बिकॉज इट्स लेंदी. ऑप्शन ए, साइंस फिक्शन. बी, रोमांस. सी, अ शॉर्ट स्टोरी. और डी, मेटाफिक्शन. I hope you have read the question, comprehended it, and eliminated the options. So the right answer is option D, metafiction. Question number 91. Okay, 91 के statement type question था, वो print ही नहीं हुआ है. Okay, so let's skip it. Question number 92. Which of the following is a poetry form in which a poem is written in 8-line octaves? Each line consists of either 10 or 11 syllables and follows the rhyme scheme of AB, 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 CC. Option A, Ottawa rima. B, Spenserian stanza. C, rhyme royal. D, terza rima. 8-line octaves यहाँ पे पूछा गया है. उसी से आपको आंसर पता चल जाना चाहिए. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ओटावा रीमा. 93. A sonnet contains 14 lines, typically with 2 rhyming stanzas known as a rhyming couplet at the end. ये true or false इसमें दिया गया है, so you have to answer accordingly. Option A says statement 1 is true, 2 is also true. Option B says 1 is false, यानी कि statement 1 is false, second statement is false, दोनों ही false हैं. C says statement 1 is true but 2 is false. D says statement 1 is false but statement 2 is true. यहाँ पे statement 1 है sonnet contains 14 lines. Statement 2 है typically with 2 rhyming stanzas known as rhyming couplet at the end. तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या फिर एक सही है और एक गलत है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स चाहिए. जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे आंसर्स मुझे पक्का चाहिए. 93 का आंसर है ऑप्शन डी. स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू. Question number 94. Okay. There is something. Okay, so 94th question हम skip करते हैं क्योंकि इसके options नहीं दिए गए हैं. Let's jump on to question number 95.
What is one of the longest types of poems which has been around for thousands of years? Option A, elegy. B, epic poem. C, free verse. D, ballad. सॉरी, आपको आंसर पहले से ही दिख गया, प्लीज़ इग्नोर। जिन्होंने भी देख लिया हो, जिन्होंने नहीं देखा हो, प्लीज़ ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ। क्वेश्चन 95 का आंसर है ऑप्शन बी, एपिक पोम। 96, a subsidiary or subordinate or parallel plot in a play or story that coexists with the main plot is option A, symbol. B, subject. C, synecdoche. D, subplot। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, देन ट्राई टू आंसर। 96 का आंसर है ऑप्शन डी, सबप्लॉट। क्वेश्चन नंबर 97, which plays featuring a hero who must overcome evil were allegorical in nature? A, mystery plays. B, miracle plays. C, morality plays. D, monologues। The right option is option C, morality plays। Question number 98, which of the following is a short fictitious story that is presented to teach a religious principle, simple truth or moral lesson? Option A, prose. B, trickster tale. C, parable. D, serial। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैरेबल। चलिए 3 मोर मिनट्स, उसके बाद 15 मिनट्स हमारे सेशन के कंप्लीट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 99, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लाइमैक्स, कैटास्ट्रॉफी, एक्सपोजिशन, फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शन को नंबर के साथ मैच करके आप एक रफ़ कॉपी ले लीजिए और उसमें नंबरिंग कीजिए सीरियल नंबर वाइज कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। दैट वुड बी बेटर एंड ईजी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो लिख के करिएगा आप, ओरली नहीं। सो 99th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। पहले आएगा एक्सपोजिशन 3, फिर आएगा राइजिंग एक्शन 5, फिर 1 क्लाइमैक्स, फिर 4 फॉलिंग एक्शन और लास्ट में 2 कैटास्ट्रॉफी। ओके, सो 100 पर चलते हैं, 100, क्वेश्चन नंबर 100 पर। ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको नेट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन सिंपल भी हो तो भी इट अपीयर्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड जब भी स्टेटमेंट दे देता है तो। चलिए पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट 1 says a hyperbole is an outrageous exaggeration that emphasizes a point and can be ridiculous or funny. Hyperboles can be added to fiction to add color and depth to a character. Statement 2 says hyperboles can be added to fiction to add color and depth to a character. For example, she is so dumb she thinks Taco Bell is a Mexican phone company. Options दिए गए हैं, उससे पहले read the question thoroughly once again, फिर eliminate the options accordingly.
ओके, सो टाइम्स अप फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या कहता है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 101. A poem in which epic conventions are subverted is known as what? Option A, sub-epical poem. B, an anti-epical poem. C, mocking epic. Or is it D, mock heroic epic? आपके लिए सब एपिकल और एंटी एपिकल पोम नया टर्म हो सकता है. मॉक एपिक और मॉक हीरोइक एपिक्स तो हम पढ़े ही हैं लिटरेचर में, राइट? सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. 101 का आंसर है ऑप्शन डी, मॉक हीरोइक एपिक. अ पोम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज मॉक हीरोइक एपिक. क्वेश्चन नंबर 102. Which of the following novel dash adventures of an eccentric or disreputable in episodic form, and the genre gets from the Spanish word picaro or rogue. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपने वो पर्टिकुलर नॉवेल्स पढ़े होंगे so you can answer it very well. Option A, epistolary novel. B, satirical novel. C, allegorical novel. D, picaresque novel. आपको तो डायरेक्ट हिंट यहाँ पे मिल गया है, द वर्ड पिकारो, राइट? सो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, पिकारेस्क नॉवल. 103. Which of the following is a medieval form? A short comic or satiric tale in verse dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in the ribald and the obscene. Option A, ballad. B, parable. C, fabliau. D, fable. जब भी आपको ऐसा लगे कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट्स टेकिंग सम टाइम फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड, रीड इट अगेन एंड अगेन. बट हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत करिएगा. अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इफ़ यू आर अनेबल टू रिकलेक्ट इट, या फिर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए. 103 का आंसर है ऑप्शन सी, फैब्लियो. 105th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. सो बेसिकली और 2 क्वेश्चन हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 104. अ लॉन्ग लिरिक पोम, सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, elevated in style, elaborate in its stanzaic structure, is option A, an elegy. B, lyric. C, an ode. D, a dramatic monologue. पिछले सेशंस में हो या इस सेशन में हो, हम ट्राई करते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चंस हम करें, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर डिफ़िकल्ट हो. एवरी सिंगल क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव. ओके, हमेशा हमको जब भी प्रिपेयर करना है, ये सोचकर प्रिपेयर करना है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डालेगा. तो वहाँ पे हम ये सोच नहीं सकते कि ये तो बहुत इजी है, ये नहीं पढ़ूँगा, स्किप कर लूँगा क्योंकि ये तो आ ही जाएगा मुझे, और वहाँ पे पता चला वो टफ़ क्वेश्चंस नहीं, इजी क्वेश्चंस डाल रहा है और तुमने पढ़ा ही नहीं है. तो ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना, ठीक है? एवरी क्वेश्चन दैट यू कम अक्रॉस, किसी भी सोर्स से हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो 104th का आंसर है ऑप्शन सी, एन ओड. Question number 105. A standard sonnet is a poem of dash lines. Option A, 14.
B 12, C 16, D none of the above. This is the last question for today. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि सेशन एंगेजिंग रहना चाहिए, वन वे नहीं लगना चाहिए कभी. ओके, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़. दैट्स वन काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी. अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं आप ही के लिए ला रही हूँ. ओके, सो इतना मोटिवेशन तो बनता ही है. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन और एक व्यू बहुत मायने रखता है मेरे लिए. फॉर बडिंग यूट्यूबर्स लाइक मी, प्लीज़ सपोर्ट. ओके, सो 105th का आंसर है ऑप्शन ए, 14 लाइन्स. सो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा सो दैट आने वाले सेशंस में और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊँ. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.